का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने लेनिन की अप्रैल थीसिस के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब आगे अक्टूबर रेवोल्यूशन होगा। हमने फरवरी रेवोल्यूशन को तो डिस्कस कर लिया था जिसमें राजा को हटाया था। अब हम बात करने वाले हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन की कि जो अक्टूबर के अंदर रेवोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम रीजंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन होता क्यों है। वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी दे दी थी, लेकिन फिर लोग जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने की बात क्यों कर रहे थे, तो उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने लेनिन की अप्रैल थीसिस के अंदर डिस्कस किया था कि जो लेनिन थे उन्होंने बोला कि हमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको हटा देना चाहिए, लेकिन जो लेनिन के सपोर्टर थे मतलब जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने पहले तो लेनिन का सपोर्ट नहीं किया। उनको लगा कि अरे जो लेनिन है ये सही नहीं बोल रहे हैं, अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया है हमारे लिए और उन्होंने क्या किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी दे दिया है और हमने राजा को हटा दिया है, तो फिर हमें दूसरे रेवोल्यूशन लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाद में ऐसे कुछ सब्सिक्वेंट चेंजेस होते हैं जिससे जो लेनिन है उसको लोग सपोर्ट करने लगते हैं। अब लेनिन को सपोर्ट लोग क्यों करते हैं तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्कर्स मूवमेंट ग्रू, जितने भी वर्कर्स थे उनका जो मूवमेंट है वो बढ़ने लगता है। किसका? वर्कर्स का। ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इंडस्ट्रीज। अब हमने देखा था कि जब राजा को हटा दिया जाता है तो जितने भी ट्रेड यूनियंस के ऊपर जो बैन लगे हुए थे उनको हटा दिया जाता है। पहले राजा ने बोल दिया था कि कोई भी ट्रेड यूनियंस या फिर कोई भी अपनी कमेटी नहीं बना सकता, लेकिन जब राजा को 2 मार्च को हटा दिया था तो बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप क्या बना सकते हो, आप अपनी ट्रेड यूनियंस भी बना सकते हो और आप कोई अपनी कमेटी भी बना सकते हो। तो राजा के हटने के बाद में क्या होता है, लोगों को फ्रीडम मिल जाती है ट्रेड यूनियंस बनाने की और लोगों को फ्रीडम मिल जाती है फैक्ट्री की कमेटी बनाने की। अब होता क्या है, वर्कर्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ने लगता है, वर्कर्स जो है वो अपने मूवमेंट को बढ़ा देते हैं और ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इंडस्ट्रीज। अब मान लो वर्कर्स ने मूवमेंट को क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो वर्कर्स किसके अगेंस्ट में अपने मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, जो उनका इंडस्ट्री का ओनर होगा उसी के अगेंस्ट में। तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करने उन्हीं के अगेंस्ट में वो क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी वर्कर्स थे उनके मूवमेंट जो है वो बढ़ने लगते हैं, मतलब वर्कर जो है वो क्वेश्चन करने लगते हैं इंडस्ट्री के ओनर से। और हमारी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी कौन थे ज़्यादातर पर्सन, उसके अंदर भी ज़्यादातर पर्सन इंडस्ट्रीज थे, क्योंकि जो पहले डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो पहले पार्लियामेंट, जो पहले ड्यूमा के अंदर जितने भी पर्सन थे बाद में वही क्या बनाते हैं, बाद में वही प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं वो कौन थे, वो कंजर्वेटिव्स थे, और जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना है, ये हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कंजर्वेटिव्स के वाले वीडियो के अंदर। तो जितने भी हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी पर्सन्स थे वो कौन थे, वो कंजर्वेटिव्स थे। अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो इंडस्ट्री के ओनर भी थे, उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा था, तो वो कौन थे, इंडस्ट्री के ओनर थे। अब जो इंडस्ट्री के ओनर थे वो अपनी मनमाजी चलाते थे, वो जितने भी वर्कर्स थे उनकी बातों को नहीं सुनते थे। तो बाद में वर्कर्स को बड़ा गुस्सा आया, उनको लगा कि यार हमने तो क्या किया है, हमने तो इनको प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की आज़ादी दे दिया, लेकिन ये तो हमारी बातें ही नहीं सुनते। तो पहले क्या था, पहले राजा था, राजा के अगेंस्ट में वर्कर्स थे, लेकिन अब कौन आ गया, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई और अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कौन है, वर्कर्स है। तो वही की वही सिचुएशन रह गई। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और आर्मी के अंदर भी क्या होता है, सोल्जर्स अपनी कमिटी बनाने लगते हैं, सोल्जर्स की कमिटी बनने लगती है। जैसे ये क्या है, ये पूरी आर्मी है, उसके अंदर कुछ जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट करते थे, मतलब कुछ जो लोग थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, ज़्यादातर लोग बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे। ऐसे सोल्जर्स की अपनी अपनी अलग अलग कमिटीज बनने लगती है और ज़्यादा किसको सपोर्ट करते थे, ज़्यादा बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ
सोवियत। अब क्या होता है, जब इनको पता चल गया कि हम क्या बना सकते हैं, हम अपनी कोई भी एक कमेटी बना सकते हैं, हम हमारी जो नई ट्रेड यूनियन है वो बना सकते हैं, तो लोगों ने बहुत सारी सोवियत बनाई। सोवियत का मतलब क्या होता है, ग्रुप, काउंसिल, हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो लोग क्या बनाने लगते हैं, अपनी काउंसिल, अपना ग्रुप बनाने लगते हैं। और जब वो ग्रुप बनाते हैं तो कितने ग्रुप बनते हैं, 500 ग्रुप बनते हैं। कब, पहले फरवरी के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 5 मंथ्स के अंदर 500 ग्रुप जो है वो बन जाते हैं। कहाँ पे, वर्कर्स ग्रुप बनाते हैं, आर्मी के अंदर जितने पर्सन्स होते हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, तो 500 ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये सभी ग्रुप्स क्या करते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्टी होती है, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है। उसी तरह से रशिया के अंदर भी क्या थे, पहले 500 पार्टीज थी, तो वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है। कहाँ पे भेजती है, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के अंदर जो 500 सोवियत थी वो अपनी अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भेज देते हैं। जिस तरह से इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है, और भी बहुत सारी पार्टीज है। उसी तरह से रशिया के अंदर पहले रूल तो प्रोविजनल गवर्नमेंट करी थी, लेकिन और भी बहुत सारी पार्टीज थी रशिया के अंदर। तो जब ये सारे वर्क्स होने लगते हैं, ट्रेड यूनियंस बढ़ने लगती है, 500 सोवियत जो है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो बाद में जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो बहुत सारी सोवियत बन रही है, ये हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट में कोई गलत डिसीजन ले ले, मेरे को हटाने की बात कर दे। तो बाद में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनको भी बहुत डर लगने लगा कि कहीं ये जो बोल्शेविक पार्टी है ये डोमिनेट ना कर जाए। पहले तो हम क्या, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ प्रोविजनल गवर्नमेंट की। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं कि अभी तो हम डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बोल्शेविक पार्टी का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि जो बोल्शेविक पार्टी है ये हमको हटा दे। तो बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट को डर लगने लगता है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल्ड वर्कर्स बाय अरेस्टिंग देयर लीडर्स। वो वर्कर को किस तरह से कंट्रोल करती है, वो वर्कर्स के जितने भी लीडर्स होते हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डालने लगती है। Demonstrations staged by the Bolshevik in July 1971 were extremely suppressed। और जो बॉल्शविक जो पार्टी थी वो क्या करती थी, वो प्रोटेस्ट करती थी, बार बार प्रोटेस्ट करती थी। तो बॉल्शविक पार्टी ने क्या किया, जुलाई 1917 के अंदर प्रोटेस्ट किया। और जब बॉल्शविक पार्टी ने जुलाई 1917 के अंदर प्रोटेस्ट किया, तो हमारी ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोटेस्ट था उसको सप्रेस कर दिया, मतलब उसको दबा दिया। किस तरह से दबाया, बहुत ही बुरे तरीके से दबाया। जितने भी प्रोटेस्टर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो अलग अलग गलत काम कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जो बोल्शेविक पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था जुलाई 1917 में, जो प्रोटेस्ट किया था बोल्शेविक पार्टी ने, उसको भी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने सप्रेस कर दिया, और बहुत ही भयंकर तरीके से सप्रेस किया। उन्होंने जितने भी लीडर्स थे उनको जेल के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। जो वर्कर्स थे, जो जितने भी दूसरे पीपल्स थे, उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। अब जो लेनिन थे और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको भी डर लगने लगा कि कहीं ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये हमें ना पकड़ ले। तो वो क्या करने लगे, वो छुप छुप के भागने लगे। तो ये तो हमने सिटीज़ की सिचुएशन देख ली कि सिटी के अंदर क्या सिचुएशन थी। अब हम बात करेंगे कि जो कंट्री साइड है वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। तो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और जान लेते हैं हम रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में। तो पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या है, मतलब जितने भी पीजेंट्स थे और जितने भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, हमने देखा एक तो ग्रुप था सोशल डेमोक्रेट्स का और एक ग्रुप था सोशल रेवोल्यूशनरी का। सोशल डेमोक्रेट्स का ग्रुप मतलब जो बोल्शेविक पार्टी, जो लेनिन वाली पार्टी थी, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी मतलब जो हमने देखा था 1900 के अंदर पार्टी बनी थी, जो कि किसने बनाई थी, पीजेंट्स ने बनाई थी। तो 1900 के अंदर एक पार्टी बनी थी जो कि पीजेंट्स ने बनाई थी। तो पीजेंट्स ने, और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे जो कि वायलेंस के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं, उनके लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड,
वो क्या करने लगते हैं। अब गांव के अंदर क्या होता है, जितनी भी जो लैंड थी वो किसके अंडर में थी, पहले राजा और राजा से जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स होते थे उनके पास में ज़्यादा लैंड होती थी। तो जितने भी हमारे पीजेंट्स थे और जितने भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, जो लैंड थी उसको अपने आप में रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, बहुत सारी लैंड कमिटीज़ जो है वो बनने लगती है। और गांव के अंदर क्या होता है, जो पीजेंट्स है वो लैंड को अपने आप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। जो पुअर पीजेंट्स होते हैं उनको लैंड दे देते हैं और खुद भी लैंड ले लेते हैं। तो ये सिचुएशन थी गांव के अंदर। तो हमने शहर के अंदर भी देख लिया कि पहले क्या हो रहा था और गांव के अंदर भी देख लिया कि पहले क्या हो रहा था। गांव के अंदर तो फिर भी सिचुएशन जो थी वो थोड़ी ठीक थी, वो सोशलिस्ट जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनके फेवर में थी। वो क्या करे थे, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करे थे। लेकिन सिटीज़ के अंदर क्या था, सिटीज़ के अंदर तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स के लीडर को अरेस्ट कर रही थी। ये सारी सिचुएशन शहर के अंदर हो रही थी। तो हमारे वाले जो टॉपिक रीजन फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन ये कंप्लीट होता है। अब ये जितने भी रीजंस थे इन्हीं के कारण क्या होता है, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो आता है। अब ये अक्टूबर रेवोल्यूशन के अंदर होता क्या है, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.